Yes, come in. माशाल्लाह, मेरे बेटी की उम्र कितनी लंबी है। मैं अभी इसी के बारे में सोच रही थी। आजा यार, बहुत अरसे से साथ बैठकर फुटबॉल नहीं देखा, आज देखते हैं। आजा। आप ये मंगनी की खबर क्यों हर जगह नशर करती फिर रही हैं? सिर्फ तुम्हारे दोस्तों की तो बताया है मैंने। मंगनी आपने की थी ना, मैंने तो नहीं की। तो फिर इस तरह से हर किसी को बताने की क्या जरूरत है आपको? ये अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? एक चीज आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, शादी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। और तुम भी ये बहुत अच्छी तरह से सुन लो कि मैं भी तुम्हारी ही माँ हूं। मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगी। तुम चाहे अपनी मर्जी कर लो। अगर तुम दोनों इस तरह जिद पर अड़े रहोगे तो घर का माहौल कितना खराब होगा। डैड, आपको तो समझना चाहिए था। मैं समझता हूं, मगर तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, वो मानेगी नहीं। तो एक हद तक वो ठीक भी कहती है। अर्शी हमारे सोशल सर्कल में मूव कर सकती है, लेकिन अस्मारा वो डिफरेंट माहौल से आएगी, उसको एडजस्ट करना मुश्किल है। सोशल सर्कल डैड, मुझे ये सोशल सर्कल पसंद ही नहीं है, ना ही इसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। मैंने क्या करना है सोशल सर्कल का? और सोशल सर्कल का एक प्रोडक्ट अभी आप झेल नहीं रहे क्या? आपकी बीवी मिसेस जाहिद और मेरी मामा, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एनजीओ के साथ टाइम स्पेंड किया और आप उनके इंतजार में बैठे रहते थे। ना सिर्फ आप और मैं भी, मेरे पूरे एजुकेशनल करियर में मेरी मामा ने मेरी एक भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड नहीं की, नॉट अ सिंगल वन। जो औरत इस खौफ से अपने खाविंद और बच्चे के लिए कुछ पकाती ना हो कि उसके खूबसूरत हाथ खराब ना हो जाए, मुझे ऐसी कोई औरत नहीं चाहिए था। इस घर को एक जिम्मेदार पुरखुलूस औरत की जरूरत है डैड, डेकोरेशन पीस की नहीं। तुम अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। डैड, प्यार तो मैं भी उनसे बहुत करता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। लेकिन जो वो चाहती हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अर्शी को मैं अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारी माँ से दोबारा बात करूँ। आपने जितना टाइम लेना है उतना टाइम लीजिए, लेकिन उन्हें कन्विंस कर लीजिए, क्योंकि अस्मारा के अलावा कोई और औरत मेरी बीवी नहीं बन सकती, कोई भी नहीं। क्या हुआ, जब से आई हो इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? अब तो तुम्हें भंगड़े शिंगड़े डालना चाहिए। आखिरकार दिन बोले मोहब्बत तुम्हारी झोली में जवा गिरी। शायद इसीलिए अफसोस है मुझे। क्या मतलब? तुम्हें पता है, मैंने कल हारिस को मैसेज किया और उसने जरूरी तक नहीं समझा कि मुझे रिप्लाई करते। ये मैसेज सर्विस ना बड़ी अजीब चीज है। हुकूमत को तो ना इस पे पाबंदी लगा देना चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की मैसेज पे बात ना करे। अगर कोई एक मैसेज करे और दूसरा नहीं रिप्लाई कर पाए तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अल्लाह, ये मैसेज ना बहुत मसले पैदा करते हैं। अल्लाह की पनाह है। तुम्हें पता है, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फटाफट ना एक पिक बनाकर ना हारिस भाई को सेंड कर दो। नहीं, हारिस ने अगर कमेंट नहीं किया ना तो उस टेंशन में वाकई में अब बीमार पड़ जाऊंगी मैं। अपनी पिक ना अपने पास रखो, सच में नहीं हार्ट फेल करवा लेना। चलो चलें, टाइम हो गया, आज पापा लेने नहीं आएंगे, कजन आएगा। चल सानिया, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम्हें पता है मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता, ना बाहर दिल लगता है ना घर में दिल लगता है। तुम्हें हारिस भाई से मोहब्बत तो है ना? शायद नहीं, मुझे लगता है ये सब कुछ एक अट्रैक्शन है।
मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती। क्यों अर्शी, ऐसा क्यों कह रही हो? सब रिश्ते फेक हैं। कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है इस दुनिया में। मोहब्बत के इस वजूद से भी ना भरोसा उठ गया है मेरा। तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो? क्योंकि खानदान में वही एक बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। शायद तुम्हारे मुकद्दर में यही हो, तुम्हें शादी के बाद असल मोहब्बत मिले। क्या मुझे कभी सच्ची मोहब्बत मिलेगी? रिश्तों के करीब हुए बगैर उसे जांचा नहीं जाता। क्या वाकई इस दुनिया में मुझे असल मोहब्बत मिलेगी जो सिर्फ मेरी होगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं मिलेगी। चलो चलते हैं। पता नहीं कहाँ लेकर आ गई, ना बंदा ना बंदे की जात। सारा दिन काम करो और इनके बाप की मनहूस शक्ल देखो। इतना अच्छा था ना पुराना मोहल्ला, और एक दूसरे के घरों में आना जाना, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और यहाँ मनहूस मारे एक दूसरे की शक्ल देखकर भाग जाते। अम्मा, ये आप किससे बातें कर रही हैं? इंसान तो कोई है नहीं, तो चीजों से ही बातें करेंगे ना। हवाई चीजों से? अरे बदतमीज, कौन सी हवाई चीजें? पुराने मोहल्ले को याद कर रही हूँ। कैसे बगैर पूछे एक दूसरे के घरों में चले जाया करते थे। जी, उनके घरों में चला जाया करते थे, वहां से खाना लेकर अपने घर आ जाया करते थे। क्या लाइफ थी ना हमारी। अम्मा, इस मोहल्ले में ना ये सब कुछ नहीं चलने वाला। पता है मुझे। चलिए थोड़े बर्तन रखें, ये धो दो, मैं आती हूँ अभी। अम्मा, दिन में आप कोई एक काम करती हैं, उसे तो पूरा कर लिया करें। मैं तुम लोगों का अचार डालूंगी। इतनी बड़ी फौज किस लिए पैदा की है कि सारे काम अम्मा नहीं करने हैं? तो वैसे अम्मा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा कोई भाई नहीं है। पता नहीं आपने अपनी बहू का क्या हाल करना था। बहुत जबान चलने लगी है, बहुत जबान चलने लगी है। आके पूछती हूँ तुझसे। अच्छा सुने, इस मोहल्ले में ना ख्याल रखिएगा, पुराना मोहल्ला नहीं है ये। और आपको तो पता है आप ही के बॉस यहीं करीब में रहते हैं। कितनी बुरी बात होगी अगर उन्होंने आपको इस तरह घूमते फिरते देख लिया तो। अरे बदबख्त मार्केट जा रही है कुछ सामान लेने, इसी बहाने किसी इंसान की शक्ल भी देख लूंगी। ये धो के आटा गूंद देना। कुछ नहीं हो सकता, हमारी अम्मा कभी नहीं सुधर सकती। अरे काम फिर से नहीं कर।